वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से जो डेटा हासिल होता है उस पर अनोवा कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेल को यूज़ करते हुए। ये वीडियो भी लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में है कि उसमें रैंडमाइजेशन कैसे की जाएगी। तो लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की रैंडमाइजेशन में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सामने आपको टेबल एक शो हो रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट अगर ले लिया जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ हम ए को लेते हैं, तो वो ट्रीटमेंट उस रो और कॉलम के अंदर सिर्फ एक बार होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बस ये एक बुनियादी चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये देखें कि ए बी डी सी, इस तरह से ए बी सी डी, तो ये दोनों तरफ से देखा जाए तो ए इस कॉलम के अंदर और इस अपनी रो के अंदर सिर्फ एक बार आ रहा है। इसी तरह से दूसरे को देख लें, बी को या डी को, तो वो अपने कॉलम के अंदर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बस ये चीज़ ख्याल रखनी है रैंडमाइजेशन में। अगर ट्रीटमेंट्स की तादाद बहुत कम है, 3 से 4 या 5 कह लें, तो उस सूरत में इसकी रैंडमाइजेशन तो आसान है कि सिंपली हम रैंडम नंबर लेते हैं रोज़ और कॉलम को। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई एक पज़ल सॉल्व करते हैं। तो अगर वो उसका साइज़ छोटा होगा तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, फ़र्ज़ करें 8, 10 या इससे ज़्यादा तक चली जाती है, तो फिर इसको सॉल्व करना रैंडम नंबर के ज़रिए से वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक नहायत ही आसान फार्मूला जो बहुत इफ़ेक्टिव भी है कि अगर आपके ट्रीटमेंट्स की तादाद जितनी भी ज़्यादा हो तो आप उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपने जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनको डेजिग्नेट कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रीटमेंट की तादाद 10 है। ये 10 नंबर आपने लिखने। जितने आपके पास एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स होंगे उतने ही नंबर आपने लेके और हर एक ट्रीटमेंट को एक नंबर डेजिग्नेट कर देना है। फ़र्ज़ करें फर्स्ट नंबर जो है वो मैंने ए को किया, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो 10 ट्रीटमेंट्स हैं और 10 के 10 ट्रीटमेंट को कोई ना कोई नंबर डेजिग्नेट, ए से मतलब है 1 नंबर 2 नंबर। तो उसके बाद जो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला लगना है वो आपने ये वाला फार्मूला होगा फर्स्ट रो के लिए। अब ये आप ऐसे ही फार्मूला आगे लेते जाएंगे कि आपने पहली रो के अंदर जो चीज़ लिखनी है वो ये है कि आपने लिखना है 1 2 n। यहाँ पे n से मुराद है कि आपके ट्रीटमेंट का नंबर कितना है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर मैंने 10 ट्रीटमेंट्स लिए हैं, तो इसके अंदर n जो है वो 10 के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट रो को कैसे फिल करना है, आपने फर्स्ट रो के अंदर पहली चीज़ जो लिखनी है, पहली रो के अंदर 1 2, यहाँ 10 से n से मुराद क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट टोटल कितने 10। जो चौथा उसी रो के अंदर चौथे नंबर पे लिखना है 3, उसके बाद लिखना है n-1। तो n हमारे पास 10 है तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद है 4, उसके बाद है n-2, n-2 बनता है 8, फिर आ जाता है n-5 लिखना है। 5 के बाद n-3 जो कि 7 बनता है, फिर उसके बाद 6 आ जाएगा। तो ये आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हमारे पास, ये फर्स्ट रो जब आपने लिख ली रैंडमाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे नंबर से क्या मुराद है, 1 से मुराद ये है कि यहाँ पे आप कौन सा ट्रीटमेंट लिखेंगे, ए वाला। 2 से मुराद है बी वाला। 10 से मुराद है यहाँ पे जे वाला ट्रीटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे। ये फर्स्ट रो लिखने के बाद सेकंड रो पे बाकी जितनी भी रोज़ हैं उनमें ये चीज़ देखनी है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें एक ऐड करके लिख देना। यहाँ पे 1 है तो ये 2, यहाँ पे 2 था तो नीचे 3। अब
जो नंबर ऊपर है उसमें एक ऐड करके लिखते जाना है। लेकिन अगर वो नंबर n के बराबर है और उसको ऐड करने से, अब इसमें तो मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये तो 11 बनता है, लेकिन 11 तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रीटमेंट से टोटल 10 है, तो 11 आप नहीं लिख सकते। तो आपने ये करना है कि तो हम दोबारा से 1 से शुरू करते हैं। बाकी ये 3 है तो इसमें ऐड करना है 4, ये 9 है तो इसके अंदर 10 कर देना है। इसी तरह से 5, 9, 6, 8, 7, इस तरह से आपने ये ऐड करते जाना। और कितनी रोज़ तक करना है? 10 रोज़ तक, क्योंकि हमें पता है कि लैटिन स्क्वायर में जो रोज़ हैं और वो कॉलम इक्वल होंगे, तो ये 10 रोज़ तक आपने इसी तरह इसी फार्मूले से एक एक ऐड करते जाना है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के अंदर एक ऐड किया 4, यहाँ पे 1 था तो एक ऐड किया 2, तो ये बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे 10 है तो फिर देखो कि एक अगर ऐड करते हैं तो वो 11 हो रहा है। अगर नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट के आखिरी लिमिट तक आप पहुँच चुके हैं तो दोबारा 1 से शुरू करेंगे। 5 है तो 6, ये आप देखेंगे मैंने पूरे का पूरा ये टेबल बना लिया। ये रैंडमाइजेशन 10 ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये 1 को अगर मैं देखूँ, इस पूरी रो के अंदर ये 1 एक ही बार आया है और इस पूरे कॉलम के अंदर भी, तो इसके अंदर रेपिटेशन नहीं है। ये जितने भी आप ट्रीटमेंट जितने मर्ज़ी ले लें तो कितना ही बड़ा एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन ये LSD वैसे यूज़ करते नहीं है बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए, 8 से ज़्यादा के लिए नहीं यूज़ करते। लेकिन रैंडमाइजेशन अगर जितने भी ज़्यादा हो तो रैंडमाइजेशन आपकी बहुत इफेक्टिव वे में है। अगर सेकंड पे ले लेंगे 2 वाला, तो इस पूरे रो के अंदर 2 एक ही बार है और इस पूरे कॉलम के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 एक ही बार है, तो कोई भी रेपिटेशन नहीं है। और यही बेसिक चीज़ है लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। तो आपने ये फार्मूला 1 2 n 3 n - 1 4 n - 2 5 n - 3 6 n - 4 7, इस तरह से ये जाते जाना है। तो ये फार्मूला आपने फर्स्ट रो पे अप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड रो में ऊपर वाला जो डिजिट होगा उसमें ऐड करते जाना है। ये 1 था, ये 2 हो गए, 2 में एक 3 4, इस तरह से। अगर कोई चीज़ वो 10 से ये शुरू हो रहा है, जो आखिरी नंबर तक पहुंच गया फिर दोबारा से 1 से शुरू कर देना है। 10 के बाद फिर 1 2 3, ये यहाँ पे 10 पे पहुँचे फिर 1 से शुरू कर दिया, इस तरह से।